आज से ये आप लोगों को जो कुछ भी कहे करने के लिए आप उसे कीजिए। अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई सुन लिया ना? हैं? चलिए चलिए अपना काम हम करना शुरू कीजिए। अरे बैठ के काम करो ना। वो बंदा कहाँ है जिसने पूरी की पूरी बाजी पलट दी? हमने ना उसका नाम पूछा ना पता। सरकार मैं हूं ना, मैं भी पता लगाता हूँ। हाँ पता करो पता। अच्छा। अरे सरकार, वो सीईओ के लिए इंटरव्यू रखे हैं ना, वो शुरू करने हैं। सारे कैंडिडेट्स आ गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम। हाँ चलो चलो। ठीक से काम करना दोनों। आ जाओ बेटे। ठीक से काम करो। हाँ कैंडिडेट को अंदर भेज दो। हाँ अरे भाई नाम क्या है बंदे का? सरकार, ये देव गांगुली। Good morning, everyone. अरे तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? Yes, sir. अरे तुम जैसे आदमी को इंटरव्यू की क्या जरूरत है? तुम्हें तो हम ऐसे ही रख सकते हैं बिना इंटरव्यू के। पापा ऐसे किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब देखना पड़ता है। आप प्लीज मुझे इंटरव्यू लेने दीजिए। हैव अ सीट। Thank you. एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, ये बाहर जो दो नमूनों से तुम्हारा सामना हुआ है, क्या तुम उनसे निपट सकते हो? You mean नहार और ब्रजेश? ऐसे लोगों को हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बस देखते जाइए, जो हंगामा आज बाहर हुआ, मेरे इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने एमबीए तो यूएस से किया है, लेकिन कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस को देखिए। हाँ ये हुई ना शेरों वाली बात। तुमसे अच्छा आदमी हमें नहीं मिल सकता। वेरी गुड। हमें ऐसे ही इंसान की तलाश थी, मर्द का बच्चा। यस मैडम, मिस्टर ब्रजेश सिंह किसी अर्जेंट काम से आपसे मिलना चाहते हैं। सेंड हिम इन। यस मैडम। एक कंपनी रॉ मटेरियल्स के लिए कोटेशन इनवाइट कर रही है। आज तक हमेशा हमें ही ये प्रोजेक्ट मिला है, और वो भी हमारी शर्तों पर। आज तक आप ही डील करते आए हैं ना उनसे, तो आप ही बताइए क्या अमाउंट होना चाहिए। मैंने अमाउंट इस फाइल में डाल दी। अरे बेटी इसे रहने दे, इनसे पूछते हैं। क्यों भाई, कितना पैसा मांगना चाहिए हमें? Can I see the details, please? या श्योर। I mean, requirements क्या हैं? मेरे ख्याल से ये काफी होगा। अरे वाह वाह वाह, तुमने भी वही हिसाब लगाया जो इसने लिखा है। भैया तुम्हारी नौकरी तो पक्की। पापा लेकिन कुछ नहीं बेटा, बस हमें सही आदमी मिल गया है, और वो भी सही समय पर। तुम कल से काम पे आ जाओ। Thank you, sir. Thank you, ma'am. अब तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा जाने के लिए? हैं? चलो जाओ। पापा आपने उस आदमी को जॉब दे दी, एक्सपीरियंस नहीं था उसे। अरे बेटा उसके पेपर्स मत देख, वो क्या कहते हैं उसे? सर कॉन्फिडेंस सर। कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। हाँ अब आएगा मजा। चल धीर। चलिए सर, आइए आइए।
तस्वीर किसकी है? नील की तस्वीर? तुम्हारे और बच्चे के साथ पुरानी यादों से अब तक निकल नहीं पाई हो बहू रानी। थू थू हो रही है हमारे नाम पर कि किस खानदान से नाम जोड़ा है। अरे इससे तो अच्छा चमकी जैसी कोई ब्याह लाते तो कम से कम हमारे खानदान की नाक तो नहीं कटती। बस बहुत हो चुका, अब आप कुछ भी मत कहिए। अब चमकी इस घर में अपने होने वाले बच्चे के दुश्मन के साथ नहीं रह सकती। अब आप फैसला कर लीजिए, इस घर में या तो ये रहेंगी या तो हम। मैंने किए की कोई माफी तो नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में अपना सर झुकाकर गुनाहों को स्वीकार तो कर ही सकती हूँ। वाह पद्मा ठाकुराइन वाह, जिस बहू को तुमने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा, जिसको अपने घर से बाहर निकालने के लिए एक सड़क छाप लड़की की मदद ली, अब उसी से ही आसरा ढूंढने की सोच रही हो? माना मैंने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन गलती किससे नहीं होती। मैं अपनी बहू रानी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं दोनों हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लूंगी, उसके पैर पकड़ लूंगी। पद्मा ठाकुराइन और माफी मांगेगी? बहुत खूब। कितनी स्वार्थी हो तुम। अपने मतलब के लिए उस लड़की से माफी मांगोगी जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की, जिसके छोटे से बच्चे पर तुम्हें कभी तरस नहीं आया। जाओ पद्मा ठाकुराइन, जाओ जाओ अपनी शुभ्रा के पास। सही बात है, मैंने अपनी बहू को बहुत तंग किया। अब किस मुंह से उसके पास जाऊंगे? ये तो उस बेचारे की अच्छाई का फायदा उठाने वाली बात हो गई। अब मैं अपनी बहू रानी को कभी तंग नहीं करूंगी। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी, बताइए। मम्मी जी आप रो क्यों रही हैं? मेरा जी घबरा रहा है मम्मी जी, प्लीज कुछ कहिए। समझ गई, चमकी ने आपकी ये हालत की है ना? लोग ठीक करते हैं बेटा, अगर किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होता।
जब पेड़ बबूल का बोग है तो आम कहाँ से मिलेगा? चमकी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बेटा, कहीं का नहीं छोड़ा। मम्मी जी ने भले कितने ही दुख क्यों ना दिए हों मुझे, लेकिन उन्हें इस हाल में पहुंचाने की सजा जरूर मिलेगी चमकी को। काश मेरी मनमानी चलती, लेकिन क्या करूं सुधा। मेरे पति अकेले इस घर में कमाने वाले, लेकिन उनकी इस घर में बिल्कुल नहीं चलती। काश हमारे देश में भी विदेश ऐसा चलन होता तो कितना मजा आता ना। बड़े होते ही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, सिर्फ दर्द ही खत्म। लेकिन मेरे पति देव, तुम तो जानती हो, ये सो कॉल्ड आदर्श बेटे हैं। अब मैंने कैसे समझाऊं कि मैं इतनों का ख्याल कैसे रखूंगी, अपना, अपने बच्चे का, इन बुढ़ों का। समर की जिद है, इसलिए मैंने हाँ कह दिया, ये सोचकर कि प्रेगनेंसी के समय देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। और वैसे आजकल सच्चे, ईमानदार और सस्ते नौकर मिलते कहाँ। जब तक जरूरत होगी अपने सास ससुर को अपने पास रखूंगी, और काम निकलने पर उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। कौन सी बड़ी बात है, 1000 बहाने मिल जाएंगे। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना। याद है समर जब छोटा था तो उसकी दादी ने उसके लिए स्वेटर बनाया था, और आज समर के बच्चे के लिए उसकी दादी बना रही है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बस रह जाती हैं तो छोटी छोटी यादें। अरे क्या बात है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे इतने चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बात है? अंबिका, हम यहीं रहेंगे। समर के नए घर हम नहीं जाएंगे। क्यों? समर के नए घर में क्यों नहीं जाएंगे हम? बस नहीं जाएंगे अंबिका। क्या इतना ही काफी नहीं है? अरे अभी तो तुम बहुत खुश थे, क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे कि नए घर में जाऊंगा, अपने कमरे में ये रखूंगा, ये सजाऊंगा। अब वो सब भूल जाओ अंबिका। मगर क्यों? कोई तो कारण होगा। ये जरूरी तो नहीं अंबिका कि हर चीज के पीछे कोई कारण हो, और अब बहस का कोई मतलब नहीं अंबिका। समर और कावेरी को जाने दो, हम यहीं रहेंगे। और ये सच है कि नए घर को लेकर मैं भी बहुत खुश था, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा अंबिका, और इस नतीजे पर पहुंचा कि पुरखों के इस घर को और यहां बसी हुई यादों को यूं ही छोड़कर हम कैसे चले जाएं? देखो, तुम्हारी इस बात से तो मैं सहमत हूँ, पर ये बात हरगिज मानने को तैयार नहीं हूँ कि सिर्फ तुम इस वजह से इस नए घर में नहीं जाना चाहते। मेरे हिसाब से तो कोई न कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे। बात है, और बात यह है अंबिका कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहता। अब वो बड़े हो चुके हैं, हमारी उंगली पकड़ के चलने की उम्र नहीं रही उनकी। अब हो गई तसल्ली या कुछ और पूछना बाकी है? इन्होंने ऐसी बात कही, मतलब कि कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिससे इन्हें दुख पहुंचा है। क्या बात हो सकती है? कहीं कावेरी ने तो कुछ नहीं कह दिया?
इतने बेचैन थे मेरी जुदाई में कि मेरे मना करने के बावजूद भी आ गए। कब तक इंतजार कर? और मेरी बीवी किसी और की बन कर रहे, ये मैं और सहन नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं होता तो तुम्हें ये सब काम करने देता? तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे नहार पर नहीं। तुम तो जानते हो देव, बाबा उनसे बदला लेने की ठान कर बैठे। जब तक उनका इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, उन्हें हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें इस बात की भनक भी बढ़ गई कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ और हम एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं, तुम मेरे पति हो, तो वो मेरी जान ले लेगी। लेकिन बस कुछ दिन तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। तुम्हारे बाबा भी नहीं? नहीं, मेरे बाबा भी नहीं। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। मुझे भी। लेकिन तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। किस तरह तुमने मुझे कंपनी का सीईओ बनाकर अपने पास बुला लिया और बाबा को जरा सा शक भी नहीं। प्यार सब कुछ सिखा देता है, अपनों को धोखा देना भी। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं, बिकॉज आई लव यू। I love you too.